जिस समय मैं हाईटेक खेती में आया था उस समय मेरे पास साइकिल थी। आज मैं 50, 60, 70 हज़ार रुपये मंथली कमा रहा हूँ इसमें। मेरे सामने खूब चैलेंज आए थे हाईटेक खेती में। लास्ट में मैंने पूरे जॉब छोड़ दिए जब हाईटेक खेती में आया। इस जमाने में चमत्कार को नमस्कार है। वहीं से इनकम का जो स्रोत बढ़ा ना, वहीं से ललक लग गई। फिर किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। जो किसान भाई बोलते हैं लगातार कि भाई खेती में कुछ नहीं रखा, खेती से हम कुछ भी नहीं कमा सकते। आज के इस वीडियो में आपको मिलवाने वाले एक सफल किसान भाई से, जो करीब 6 से 7 साल से हाईटेक खेती कर रहे हैं, पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं सफल तरीके से, और इस खेती से उन्होंने काफी कुछ चीजें अर्जित की है। उनका पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ किसान भाई की जो जर्नी है वो भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको मिलवा देते हैं किसान भाई से। आइए हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बस ठीक है सर। सर जी, एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दिया आप। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम भरत मीणा, डिस्ट्रिक्ट दौसा, तहसील लालसोट, गांव दौलतपुरा का रहने वाला हूं मैं जी। प्रेजेंट में मैं अभी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कोटखावदा तहसील में गांव त्रिलोकपुरा, यहाँ पे रह रहा हूँ जी। रेंट पे पॉली हाउस है मेरे पास, जिसमें अभी क्रॉप चल रही है जी। वो भी आपको प्रत्यक्ष में अभी दिखाएंगे। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर देखो, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड आपको बताऊं, मैं संस्कृत सब्जेक्ट से शास्त्री जी आचार्य हूँ। बीएड मैंने कर रखा है जी, और एमएड का मैंने दिया था, तो उसमें परसेंट कम रह गई तो मान्य नहीं रही। जी जी जी। उसके बाद में एजुकेशन में भी मैं खूब सालों तक घूमा हूँ, खूब मैंने तैयारियां भी की है जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो कंपटीशन की तैयारियां होती है उनमें भी मैं पीछे नहीं रहा जी। कई बार पॉइंट से भी रहा हूँ जी। लेकिन बार बार हताश होने के बाद में मैंने कि कोई धंधा तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो धीरे धीरे इस हाईटेक खेती के प्रति रुझान बढ़ा जी। और इसमें लग गए सर। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में सीधे इस खेती में आ गया, इससे पहले आपने कोई और भी कार्य किया? नहीं सर, वैसे 2009 में मेरा बीए हुआ था जी। 2010-11 में बीएड हो गया था, 13 में मैंने आचार्य कर लिया था जी। फिर उसके बाद में तैयारियां भी करता रहा मैं और साथ साथ स्कूलों में पढ़ा था। 2011 से मैं प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर रहा था जी। इनकम कम थी, इनकम का स्रोत नहीं था इतना कि 2000, 3000, 4000 रुपये मंथली देते थे वो, जी। तो उनसे कैसे गुजारा हो। बिल्कुल। 2 3 स्कूल भी ज्वाइन किए मैंने, फिर भी मतलब नहीं निकला। फिर मैं क्या यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था हाईटेक खेती के, जैसे ये तो पॉली हाउस की खेती है, एक और होती है हाइड्रोपोनिक जो पाइपों में ही होती है, बिना मिट्टी की खेती। बिना मिट्टी की खेती होती है, केवल पानी से संपर्क रहता है उसका। ऐसे वीडियो देखा करता था, तो उन वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिला मुझे जी। फिर मैंने 2015-16 में सोचा मैंने कि यार कुछ अपन भी इसमें कर लें तो जी। तो मैं ऐसा सोचते सोचते बसेड़ी जो मिनी जाइल के नाम से है वहाँ पहुँच गया। तो मैंने देखा कि वास्तव में यार किसान कमा रहे हैं जी। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ से पहले जानकारी अर्जित की, फिर मैं वहीं शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद में वहीं से इनकम का जो स्रोत बढ़ा ना, वहीं से ललक लग गई फिर कि वास्तव में इनमें पैदा है और हाईटेक खेती में वास्तव में पैदा है। बिल्कुल। आपकी आगे की जर्नी भी जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका जो मैनेजमेंट है पॉली हाउस का वो जानना चाहेंगे। अंदर घुस के दिखाएं क्या क्रॉप लगा रखी है। बिल्कुल क्या सर, आप मैनेजमेंट देखो पॉली हाउस का जी। बिल्कुल सभी किसानों को दिखाओ। आइए सर। सबसे पहले तो आपका ये गेट है, 1 नंबर वाला गेट। बिल्कुल सर जी। इस गेट का क्या महत्व है, थोड़ा वो बताएं आप। देखो सर, जब ये अंदर का अपन ये गेट बंद रखेंगे तो पहली बात तो अननोन चीजें एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, जो आप ये नेट देख रहे हो, ये लगाने का रीजन है कि जो भी कोई बारीक इंसेक्ट हो वो अंदर नहीं जा सके जी। जी। तो ये बंद करने के बाद में ये रहता है आगे, तो इंसेक्ट नहीं जाएंगे। और जैसे ही अपन इसको खोल के एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही अपन को तुरंत गेट को बंद करना चाहिए। जी जी जी। ये अंदर घुसे गेट को बंद कर दो आप। बिल्कुल, गेट को बंद करना चाहिए। यहाँ पे ये छोटा सा रूम टाइप का बना रखा है, इसका क्या महत्व है? ये इसे बोलते हैं पॉली हाउस कैनोपी। तो इसमें अपन जैसे बारिश में, सर्दी में अपने खीरों का तुड़ाई करके जो भी अपने निकलते माल उनका स्टोर कर सकते हैं जी। ये अपनी जो खाद दवाई है वो भी यहाँ पे रख सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल जी। यहाँ पे आ गया सर जी आपका ये दूसरा गेट। इसका ये सेकंड गेट है। मान लो कि गलती से अपना फर्स्ट गेट खुला रह गया जी,
तो सेकंड गेट को बंद करना चाहिए अपने, तो तुरंत आते इसे बंद करना चाहिए जी, ताकि कोई भी इंसेक्ट बाहर का अंदर प्रवेश ना अंदर प्रवेश ना कर सके। ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। बिल्कुल मतलब इसको प्रोटेक्ट खेती बोलते हैं कि बाहर का इंसेक्ट अंदर प्रवेश ना करे। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो थोड़ा अब मैं सर जी उन किसान भाई को गाइड करना चाहूंगा जो हाईटेक खेती करना चाहते हैं, पॉली हाउस फार्मिंग करना चाहते हैं, पॉली हाउस अपने खेतों में लगाना चाहते हैं। क्या वास्तव में इस क्षेत्र में किसान भाई अपना भविष्य बना सकते हैं? रियल में 7-8 साल में मैंने खुद ने देखा है, मैं दूसरे की तो कैसे मानूं। वास्तव में इसमें इनकम है, लेकिन इनकम जब है कि पहले तो अपन को इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए जी। इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, कौन कौन से खाद दवाइयां लगती है, कौन सी बीमारी कौन सी लगती है, वो नॉलेज अगर अपने पास है तो अपन वास्तव में इसमें इनकम है। क्या सर जी सिर्फ खीरा ही कर सकते हैं या बाकी और क्रॉप भी इसमें लगा सकते हैं पॉली हाउस में? बिल्कुल सर, इसमें क्रॉप आप लगा सकते हो, इसमें आप मटर कर सकते हो, इसमें आप शिमला मिर्च कर सकते हो, इसमें आप कुकुम्बर तो है ही, टोमेटो कर सकते हो, चेरी टोमेटो कर सकते हो, मिर्ची भी आप इसमें कर सकते हो, सब्जी वगैरह, मतलब बेली फसल कोई सी भी आप इसमें लिख सकते हो। जी जी जी। ज्यादातर जो किसान भाई राजस्थान के हैं वो खीरे पे डिपेंड है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ खीरों पे डिपेंड है राजस्थान के किसान। ज्यादा किसान खीरा क्यों लगाते हैं? देखो सर, शिमला मिर्च की जो खेती होती है, शिमला मिर्च का मार्केट अच्छा मिलता है, लेकिन 7-8 महीने की, 8-9 महीने की फसल होती है। कुकुम्बर की जो खेती होती है मुश्किल से 4 महीने की एक फसल होती है। लंबी चल जाए, मिट्टी अच्छी हो, मेंटेन अच्छा हो, बीमारियां नहीं आए तो लंबी भी 4-5 महीने मान लो खींच के। तो एक तो क्या है, इसमें प्रॉफिट और प्रोडक्शन दोनों ज्यादा मिलते हैं खीरे में। एक साल में 2 फसल ले लेते हैं अपन, शिमला मिर्च की 1 फसल आती है जी। जैसे अपन प्रोडक्शन की बात करें तो खीरों में ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है बजाय शिमला मिर्च के, तो इसलिए खीरे करना पसंद करते हैं लोग। शिमला मिर्च की सिर्फ ये एक ही क्रॉप कर पाएंगे अपन? बिल्कुल, साल में 1 क्रॉप होती है शिमला मिर्च की जी। दूसरी बात सर जी, जो किसान भाई पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, कौन कौन सी मिट्टी और कौन कौन से पानी में पॉली हाउस सक्सेस है? देखो सर, तो पहले तो अपने पानी को पी के देख लो खुद। अगर पीने में स्वादिष्ट पानी है तो इसका मतलब पानी अपना अच्छा है जी। मिट्टी रही तो मिट्टी का पीएच अपने बाहर की जो फसल होती है उससे पता लग जाता है अपन को, यार हमारी मिट्टी का पीएच कम है कि ज्यादा है, पत्तों से ही पता लग जाता है, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। कितने पीएच तक चल जाती है मिट्टी को? 7.5 पीएच होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, ऊपर जैसे 1-2 पॉइंट ऊपर, 1-2 पॉइंट नीचे चलता है। दूसरा, पॉली हाउस लगाने से एक बेनिफिट अपने को हो जाता है, पॉली हाउस का पानी अपन स्टोर कर लेंगे। बिल्कुल, पानी का तो इश्यू नहीं है। जैसे अपन ने पॉली हाउस लगा लिया, पॉली हाउस लगा के अपने 4 बीघे का ये जो प्लांट है इसका जो पानी जाएगा वो पूरा पॉन्ड में जाएगा, तो बारिश का पानी भी अपन स्टोर कर सकते हैं। बाकी कई किसान भाई मैंने देखा है कि फूलों की खेती पॉली हाउस में करते हैं, या फूलों की ऐसी कोई खेती आपने भी लगाई है कभी पॉली हाउस में? देखो सर, मैंने लगाई नहीं, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष में अब की बार देखा है फूलों की खेती करते हुए, जिन्हें चेती गुलाब बोलते हैं जी। अजमेर साइड, किशनगढ़ साइड इधर होते हैं, पथरीली जमीन में ज्यादा होते हैं वो। तो किसान ने किया है, गवर्नमेंट उस पे सब्सिडी भी दे रही है, शायद 8 लाख के आसपास सब्सिडी दे रही है उस पे, क्रॉप पे ही दे रही है। और शुरुआत में जब चालू हुए ना उस समय एक फूल 20 रुपए का, 25 रुपए का बिका था। अच्छा, तो उसमें क्या है कि जब मार्केट रहता है तो बिक जाते हैं, मार्केट नहीं रहता तो इतना प्रॉफिट नहीं आता है। तो वो तो यहाँ सक्सेस नहीं है, पथरीली जमीन में सही सक्सेस है वो जी, गुलाब की खेती जी। तो सर जी, अब आपका जो रियल एक्सपीरियंस है, जो आपने 8 साल में महसूस किया है, वो मैं किसान भाई तक पहुंचाना चाहूंगा, ताकि नया किसान भाई भी इस खेती में आए तो आसानी से सफल तरीके से इस खेती को कर पाए। बिल्कुल सर। आपके सामने कौन कौन से चैलेंज आए इस खेती में? देखो सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से राम खिलाड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये किसानों के पास इतने अच्छे नॉलेज और हाईटेक खेती के बारे में पहुंचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। चाहे तो किसान वीडियो के माध्यम से ही खेती कर सकते हैं, ये प्रत्येक बीमारी भी बताते हैं, उनका समाधान भी बताते हैं जी। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, मैंने एजुकेशन के बारे में पहले भी बताया है, एक बार फिर बता दूं, मैं BA B.Ed MA हूँ। प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट जॉब मैंने खूब की है, लेकिन लास्ट में मैंने पूरे जॉब छोड़ दिए जब हाईटेक खेती में आया। तो रीजन ये है कि आजकल इस जमाने में चमत्कार को नमस्कार है। अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे 100 लगवाल हो जाएंगे, मिलने वाले जो मिलने वाले भी नहीं होंगे ना वो भी मिलने आएंगे। तो किस इंसान के पास कुछ होना जरूरी है। हालांकि ये अपन को पता है कि साथ कुछ ना तो आता है ना जाता है।
मानस तेरा गुण बड़ा मासा नावे काज, हाड न होते आवरण त्वचा न बाजे बाज। बिल्कुल। तो मनुष्य का तो गुण ही बड़ा होता है। तो सर मैं आपको बता दूं, हाईटेक खेती में मैं 2016 से आया हूँ। धीरे धीरे मैं भी इतना नहीं जानता था, लेकिन खूब नॉलेज हो गई, इनकम हुई, अच्छी हुई, बढ़िया प्रॉफिट मिला, प्राइवेट जॉब पूरे छूट गए, इसी पे निर्भर रह गया। और बाकी जिन्होंने भी मेरे पास कॉल किया है कि यार हम भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो लगभग ज़्यादा तो नहीं लेकिन 100 के आसपास परिवार मैंने सेट कर दिए पोली हाउस में, और आज बढ़िया कमा रहे हैं वो। फिर दूसरी बात, आप पूछ रहे हो कि आपके सामने कितने चैलेंज आए, कितनी समस्याएं आई। बिल्कुल सर, मेरे सामने खूब चैलेंज आए थे। हाईटेक खेती में गया था उस समय, मतलब इसमें इतनी ह्यूमिडिटी रहती, तो ह्यूमिडिटी में भी मुझे काम करना पड़ता था, इतनी नॉलेज नहीं थी। स्प्रे जब मालिक है तब स्प्रे करना पड़ता था, इतनी नॉलेज नहीं थी। कौन सी बीमारी है, कौन सी क्या है, प्रत्येक बीमारी के बारे में, प्रत्येक पत्ते के बारे में पूछना पड़ता था। यार इसमें कौन सी बीमारी है, इसमें जड़ में कौन सी बीमारी है। तो काफी चैलेंज आए, लेकिन चैलेंजों का सामना किया मैंने। सबसे ज्यादा चैलेंज तो यह आया कि ह्यूमिडिटी में बाहर का टेम्परेचर 40 और अंदर का कम से कम 60। अच्छा, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर का फर्क रहता है बाहर और अंदर। 20 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिलेगा इसके बिल्कुल, 20 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर मिलेगा, जो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा होगा। पसीने ये पसीने निकल रहे हैं, ये उसी का प्रमाण है। तो पसीना अगर कोई किसान भाई झेल सकता है तो इस खेती में आए, सबसे पहली बात हो गई। बिल्कुल सही बात। जिस किसान भाई की क्षमता है कि मैं वास्तव में ह्यूमिडिटी की गर्मी सहन कर सकता हूँ, वो इस क्षेत्र में आ जाए आराम से। और इनकम का तो आपको बार बार क्या कहें, इनकम तो खूब सारी है, लेकिन आपको मैं प्रत्यक्ष में बता दूं, पैसे पेड़ों के ही लगते हैं। अच्छा। आदमी कहीं से भी, अगर अपन किसानी क्षेत्र में जाएंगे तो पेड़ों से ही पैसे मिलेंगे अपन को। और आपको ये हाईटेक खेती के जरिए पोली हाउस में बता दूं कि प्रत्येक पेड़ के पैसे लगे हुए हैं, लेने वाला चाहिए बस। ये जो दिखाई दे रहा है, देखो जी सर, ये आपके यहाँ पे देखो, ये फ्रूटिंग, ये फूल देख सकते हैं आप, ये और ये फ्रूटिंग, ये पैसे ही हैं। बिल्कुल ये पैसे हैं सर, ये पैसे आपको ये दिखा दें, जैसे ये देखो जी, ये पैसे हैं सर पेड़ों के, ये पैसे लगे हुए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में एक खीरा 5 रुपए का हो रहा है। प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 50 रुपए तो आपको इस बेल के 1.5 फीट के एरिया में मिल रहे हैं। अच्छा, ये 1.5 फीट का एरिया आपको 50 रुपए देके जाएगा। बिल्कुल, ये 50 रुपए ये लटके हुए हैं, अभी इनको लेने की बात है अपने। और उससे पहले अपन ने नीचे की जो है ना हार्वेस्टिंग कर ली। ये टोटल माल हार्वेस्ट हो चुका है। ये हार्वेस्ट हो चुका है नीचे का। दूसरा सर जी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर किसान भाई कमेंट करता है कि खेती सिर्फ घाटे का सौदा है, खास करके हाईटेक खेती, पॉली हाउस फार्मिंग, ये घाटे का सौदा क्यों है? नहीं सर, देखो 8 साल से मैं जो खुद काम कर रहा हूँ, आप प्रत्यक्ष में देख सकते हो कि ये कहते हैं ना कि हाईटेक खेती पॉली हाउस घाटे का सौदा है। बहुत गलत है। पहली बात तो यह है कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूँ, राजस्थान गवर्नमेंट किसान को 95% सब्सिडी दे रही है। 42 लाख में से 10,17,200 रुपए किसान दे रहा है। ठीक है, इतने का अपन को मटेरियल दे रही है। अगर किसान चाहे तो इसमें से कई 10 लाख कमा सकता है। और जो किसान ये कह रहे हैं घाटे का सौदा है, उन किसानों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो किसान या तो मेरे पास आके मेरी खेती देख ले, या फिर अपना जो पॉली हाउस ये सोच लिया कि यार मेरा पॉली हाउस तो सक्सेस नहीं होगा, वो पॉली हाउस मुझे सेल कर दें, मैं उसे सक्सेस करके दिखाऊंगा और आपके सामने दिखाऊंगा सक्सेस करके जी। तो बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, पॉली हाउस करने वाला होना चाहिए पॉली हाउस में। अगर घाटा होता है तो उसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखो सर, या तो किसान को फसल के बारे में नॉलेज नहीं है, या पॉली हाउस की बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर नॉलेज भी है लेकिन वो उनका शेड्यूल सही नहीं है चलाने का, बीमारी कब आ रही है, कब स्प्रे कर रहे हैं, इन चीजों का प्रत्येक का ज्ञान होना जरूरी है। कौन कौन सी सोइल में पॉली हाउस सक्सेस हो सकता है? बिल्कुल सर, जैसे अपन बालू रेतीली मिट्टी उसमें भी सक्सेस है, दोमट मिट्टी उसमें भी सक्सेस है, काली मिट्टी में भी सक्सेस है, पीली मिट्टी में भी सक्सेस है। एक काली मिट्टी वो होनी चाहिए जो पानी सोखने वाली। जी जी। एक काली मिट्टी तो क्या होती है, बर्तन बनाने वाली होती है, वो उस मिट्टी में सक्सेस नहीं है। पानी सोखने वाली अगर काली मिट्टी है तो उसमें भी सक्सेस है, हो जाएगी। बिल्कुल सर। आप 8 साल से कर रहे हैं, कभी आपने घाटा भी देखा है इस खेती में? कभी आपको घाटा भी लगा है? नहीं सर, 8 साल में आज तक मुझे घाटा नहीं लगा। देखो सही बात तो यह है कि मैं स्कूलों में भी कम से कम 30-35 हजार रुपये मंथली कमाता था। आज मैं 50, 60, 70 हजार रुपये मंथली कमा रहा हूँ इसमें। अच्छा। उस समय भी मैं अकेला ही था और आज भी मैं अकेला ही हूँ। और रही बात कि यार वास्तव में इतने पैसे हैं, तो किसान भाइयों, मैं एक ऐसे दौर से गुजरा हुआ आदमी हूँ। आपको बता दूं कि
कोई समय में मुझे मेरे गांव में कोई नमक की थैली देने के लिए तैयार नहीं था। उस दौर से गुजरा हुआ आदमी हूं मैं। आज मैंने 2 एकड़ घर पे भी लगा दिया, तीसरे एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो घर पे भी मेरे चल रहे हैं अभी जी। और आपने पर्सनल गाड़ी भी ले ली? बिल्कुल, मेरे पास पर्सनल गाड़ी भी है। जो भी लाइफ की अपनी जिंदगी में जो सुविधाएं चाहिए वो सब सुविधाएं हैं मेरे पास जी। कई युवा किसान भाई मोटिवेट भी होते हैं, लगाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है उनके पास में इतना पैसा नहीं होता। देखो सर, अब युवा किसान भाइयों की मैं बात करूं, युवा किसान भाई जो एजुकेटेड किसान है, किसानों के बेटे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा तैयारी अच्छी तरह करे और गवर्नमेंट जॉब लगने की ही सोचे जी। प्राइवेट बिजनेस में पैसा तो है, लेकिन भैया ये पसीने हैं। अगर आपके पसीने बहाने की हिम्मत है तो आ जाओ मेरे साथ जी। तो पहले तो गवर्नमेंट जॉब लगने की सोचो। अगर गवर्नमेंट जॉब मान लो कि 2-4 साल में नहीं लग रहा है तो अपन आ जाओ इस क्षेत्र में जी। बिल्कुल इनकम है। पहले आप सीख लो कहीं लेके, जब आपको नॉलेज हो जाएगी यार वास्तव में मैं तो कमा सकता हूँ इसमें, फिर अपना लगाओ खुद का। पहले सीखो आप। बिल्कुल, पहले सीखना जरूरी है जी। सर जी, आपने 2 एकड़ पॉली हाउस अपने घर पे लगा रखा है, कितने साल हो गए लगाए हुए? सर मुझे 3 साल हो गए लगाए हुए। 3 साल हो गए। 2 एकड़ पॉली हाउस में करीब आपका हर साल कितना खर्चा हो जाता है? देखो, हर साल की अपन बात करें, एक फसल की अपन खर्चा निकाले तो सर 70,000 के आसपास तो बीज जी। और दूसरी बात क्या है कि अपन खाद दवाइयों की अगर अपन बात करें तो अपन को जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही खर्चा कम होगा। अच्छा। जितनी ज्यादा अपन को नॉलेज होगी उतना ही खर्चा कम होगा, क्योंकि एक तो डायरेक्टली कि मेरे पत्ते में कौन सी बीमारी है वही दवाई दी, और एक अपन को नॉलेज कम है तो एक स्प्रे तो अपन ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, पता नहीं कौन से स्प्रे से वो बीमारी रुकी है। तो इसके बारे में तो खर्चे की अपन बात करें तो खर्चा तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही कम होगा, लेकिन एवरेज अपन खर्चा निकाले तो 70,000 के आसपास बीज। अच्छा। और लगभग गोबर की खाद सहित 1.5 लाख रुपए के आसपास आप खाद दवाइयों का मान लो। एक फसल का खर्चा हो गया? बिल्कुल, 2-2.25 के आसपास खर्चा होता है सर एक पॉली हाउस का, 1 साल का। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पॉली हाउस का आपका लगाते हैं तो करीब 5 लाख खर्चा हो जाता है। बिल्कुल 5 लाख खर्चा होता है। दोनों फसल से 2 एकड़ से कितने रुपए का माल सेल कर? देखो सर, अभी मैं आपको बता दूं, मेरे गई जो फर्स्ट फसल है 1 साल का बैच बता दूं मैं आपको, एक पॉली हाउस 22 लाख का हो गया। खर्चा काट के बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, खर्चा निकाल के 13-13, 14-14 लाख के पॉली हाउस हुए हैं। दोनों 13-13, 14-14 लाख के पॉली हाउस हुए हैं। और मैं तो करने वाला खुद हूँ ना, इसलिए नहीं करने वाला जैसे अपन रेंट पे किसी को देते हैं तो 25% तो उसी के चला जाता है, यानी कि 2-2.5 लाख रुपए 10 लाख में से उसके चले गए, 2-2.5 लाख का अपने खर्चा कर दिया, तो अभी अपने 4 महीने में लाख रुपए मंथली पड़ रहे हैं। 25% देख के भी 4 लाख रुपए मंथली है। अगर अपन खुद कर रहे हैं तो 25% और जोड़ लो उसमें, यानी कि 1.5 लाख के आसपास मंथली पड़ते हैं अपने। खेती से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए आपको हाईटेक खेती में आना पड़ेगा। अच्छा। अब किसान भाइयों, आपको एक बात और बता दूं कि मैं 8 साल से हाईटेक खेती कर रहा हूँ। अब मैं इससे भी थोड़ा आगे जाने की सोच रहा हूँ। जो आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से बता दूं, हाइड्रोपोनिक वाली जो खेती है उसमें जमीन का कोई लिंक नहीं रहता है सर। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा क्या है कि जैसे जो भी फंगस है, कीटाणु है, इंसेक्ट है, वो पैदा कहाँ होते हैं? सब जमीन में होते हैं। अब मैं आपसे मोटिवेशन, किसानों को मोटिवेशन देना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। अगर किसान को पैसा दिख गया तो मोटिवेशन उसको मिल गया। बिल्कुल सर। करीब आपने इस हाईटेक खेती से कितना पैसा कलेक्ट किया है, थोड़ा वो बता दें। जिस समय मैं हाईटेक खेती में आया था उस समय मेरे पास साइकिल थी, साइकिल से कॉलेज जाया करता था मैं, और उससे धीरे धीरे मेरे पास पूरी तो साधन सुविधा हो गई। अब एवरेज 8 साल मुझे करते हुए हो गए, लगभग एवरेज आप 50,000 मंथली लगा लो तो 6 लाख रुपए साल के हो रहे हैं। खर्चा काट के 4-5 लाख रुपए तो मैं बचा रहा हूँ इससे, तो लगभग 40 लाख रुपए मैंने इससे कमा लिए। आपने अकेले ने? बिल्कुल अकेले नहीं कमाया 8 साल में? बिल्कुल सर। कोई विशेष चीज आप नए किसान भाई को बताना चाहें जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो बता दिए अपनी तरफ से, क्या सावधानी बरतें? बिल्कुल किसान भाइयों, विशेष चीज तो यह है कि पहले सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आने से पहले इस क्षेत्र के बारे में अपन को जानकारी होना जरूरी है, प्रत्येक नॉलेज होना जरूरी है कि पॉली हाउस में बीजारोपण किस समय होना चाहिए, बीजारोपण करने के बाद में कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, करते हैं उस समय कितना टेम्परेचर रहना चाहिए,
आजकल लगा तो हर कोई रहे, लेकिन थोड़े फ्लॉप हो रहे हैं। रीजन यही है उनका फ्लॉप होने का। और फिर दूसरी बात क्या है कि इसमें एक ही एक फसल लेते हैं ना अपन, तो थोड़ी वायरस के चांस हो जाते हैं इसमें। अच्छा, वायरस बैक्टीरियल पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया तो वो वायरस बन जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का भी अपन को ये होना चाहिए कि यार इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर अपने पास जानकारी है तो इस क्षेत्र में कदम उठाओ किसान भाइयों। नहीं पोली हाउस घाटे का सौदा भी बनता है, कई किसानों को देखा है मैंने। सर आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राम खिलाड़ी जी, आपका भी मेरे से ज्यादा होना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप किसानों के पास में काफी सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं, केवल लेने वाला चाहिए। जी थैंक यू सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से किसी का भला होता है तो आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हर नॉलेज खेती से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।